बयान हल्फी का मतलब होता है आप किसी को कसम दे रहे हैं कि हमारी आमदनी जो है इससे कम है, मुस्तहिक होते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जिन वालिदैन के लिए पढ़ाई का अखराजात अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, अगर उनके बच्चों का स्कॉलरशिप मिल जाए तो वालिदैन के लिए बहुत आसानी हो जाती है आज के महंगाई के दौर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, मैं इमरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इमरान खान जॉब्स। आज हमने जो आपके सामने टॉपिक डिस्कस करना है वो है स्कॉलरशिप, मास्टर लेवल स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है ये पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटी, पंजाब के अलावा बाकी यूनिवर्सिटी जो है गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये स्कॉलरशिप अनाउंस हो चुकी है और इसमें जो है मास्टर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा और तलबात, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो ऑफिशियल ऐड है वो भी हम आपको ओपन करके स्क्रीन पे दिखाएंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग यानी कि अप्लाई कर सकते हैं, और इसका जो फॉर्म है वो भी आपको बताएंगे फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको, और फॉर्म के साथ जो जरूरी कवायद होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो मेन चीज़ होती है वो भी आपको बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे रेडी करने हैं, जिसमें मेन चीज़ स्टाम्प पेपर होता है। स्टाम्प पेपर लोगों का बड़ा सवाल होता है, स्टाम्प पेपर जो इसका इनकम सर्टिफिकेट या बयान हल्फी लगेगा वो कैसे लगेगा, वो भी आपको बताएंगे भाई कैसे रेडी होगा। और इसमें साथ ये भी आपको बता देंगे कि कौन कौन लोग अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़, वो लिस्ट आपको मुकम्मल ओपन करके जो यूनिवर्सिटीज़ यानी कि ये स्कॉलरशिप जहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो वो लिस्ट मुकम्मल ओपन करके आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ये स्कॉलरशिप दे रही हैं, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिशियल ऐड पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। एक और बात, जो लोग इसके लिए मुस्तहिक नहीं होते वो इसके लिए कोशिश ना क्या करें, क्योंकि अगर वो कोशिश करते हैं, वो स्कॉलरशिप ले भी लेते हैं तो वो उन लोगों का हक खाते हैं जो इसके लिए यानी कि मुस्तहिक होते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जिन वालिदैन के लिए पढ़ाई का अखराजात अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है, अगर उनके बच्चों का स्कॉलरशिप मिल जाए तो वालिदैन के लिए बहुत आसानी हो जाती है आज के महंगाई के दौर में। लेकिन कुछ तलबात ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इनके फाइनेंशियली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं झूठ बोल के बयान हल्फी गलत जमा करा के। बयान हल्फी का मतलब होता है आप किसी को कसम दे रहे हैं कि हमारी आमदनी जो है इससे कम है। तो जब आप कसम दे रहे हैं तो फिर आप ये यानी कि एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं और लोगों का हक मार रहे हैं। तो इसलिए कोशिश क्या करें, सिर्फ वो लोग अप्लाई क्या करें जो इसके लिए मुस्तहिक होते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप बल्कि आप लोगों को बताया करें कि आप जो है इसके एलिजिबल, जो आपके दोस्त वगैरह होते हैं, फैरज वगैरह जो मुस्तहिक होते हैं, उनको ये बताया करें कि आप इस पर अप्लाई करें, हो सकता है आपका स्कॉलरशिप लग जाए और आपके लिए फायदा हो जाए। तो चलते हैं ऑफिशियल ऐड की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इसको ऑफिशियल ऐड दिखाता हूँ, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखेंगे, उसके बाद जो है मैं आपको फॉर्म और एफिडेविट दिखाऊंगा। हुकूमत पंजाब का होनहार मुस्तकिल तलबा तलबात की आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम फीफ तलबा तलबात के लिए मास्टर लेवल तलीमी वज़ाइफ अहलियत की शराइत सिर्फ पार्टनर्स यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तलबात ये दरख्वास्त देने के अहल हैं। मैं आपको इसकी लिस्ट दिखाता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल हैं। साल 2022 में पीफ पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ में बतौर रेगुलर तालिब इल्म दाखिल लिया हो, 2022 में आपने उन यूनिवर्सिटी में दाखिल लिया हो और वालिदैन की कुल जो माहाना आमदनी है वो भी 40,000 से कम होनी चाहिए। इससे ज़्यादा तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले तलबा तलबात अप्लाई कर सकते हैं और वाक़ई तलीमी इदारे से 20, 21 या 22 में कम अज़ कम 60% नंबर के साथ आपने जो है BA, BSc, BCom यानी कि जो अभी अब MA, MSc कर रहे हैं, मास्टर लेवल की डिग्री कर रहे हैं, तो आपने पिछली जो डिग्री पास की है बैचलर की वो आपने 2020 में, 2021 में या 2022 में पास की हो और कम अज़ कम 60% नंबर आ गया। आपकी डिग्री इससे पुरानी है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। और तालिब इल्म जो है मास्टर लेवल का कोई भी वजीफ़ा पहले ना ले रहा हो। यहाँ के दरख्वास्त देने का तरीकाकार, मास्टर लेवल की पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ की फहरिस्त और दरख्वास्त फॉर्म, ये वेबसाइट दी हुई है, ये लिंक, ये इस लिंक को आप मिलाएंगे तो वहाँ पे जाके फॉर्म स्क्रीन ओपन हो जाएगी, वहाँ पे फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो है एफिडेविट भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे लिस्ट भी देख सकते हैं भाई कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है। मैं अभी आपको लिस्ट दिखा भी देता हूँ। मुकम्मल पुरशुदा फॉर्म मुकर्रर तारीख तक अपनी मौजूदा यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल एड ऑफिस में जमा करवाएं, यानी कि जो आप फॉर्म जमा करवाएंगे वो आपकी जो मुतल्लिका यूनिवर्सिटी है वहाँ का जो फाइनेंशियल एड ऑफिस होता है वहाँ पे आपने वो जमा करानी है। मुकर्रर तारीख के बाद गलत मालूमात फराहम करने या मुकम्मल दरख्वास्त की सूरत में दरख्वास्त मुस्तरद कर दी जाएगी और दरख्वास्त गुजार किसी भी कार्रवाई का मजाज ना होगा। अप्लाई करने की लास्ट जो 19 अप्रैल है, दिन बहुत थोड़े रहते हैं, जल्द अज जल्द अप्लाई करें। पहले से पास करदा मास्टर इम्तिहान MA, MSc के तलबा तलबात दरख्वास्त देने के अहल नहीं है, यानी कि जिन्होंने मास्टर कर लिया वो इसके एलिजिबल नहीं है। इस्लामाबाद, आज़ाद जम्मू कश्मीर वाले भी इसके एलिजिबल नहीं है। जिन्होंने रियायती नंबरों के साथ डिग्री पिछली पास की है या इम्प्रूव की है वो भी एलिजिबल नहीं है। दरख्वास्त हाथ से लिखी दरख्वास्त फीफ वाली जो है वो आप भिजवाएंगे सादा कागज़ पे, वो इसके एलिजिबल नहीं होगी। और इसका अब मैं जो है आप ऑफिशियल ऐड आपको दिखा दिया, मैं दिखाता हूँ इसकी लिस्ट।
ये लिस्ट है जो यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है, वो मैं रिपीट भी कर देता हूँ। पीर महल अली शाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, BZU मुल्तान, फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, द इस्लाम यूनिवर्सिटी भावलपुर, या IUB जो भावलपुर की ये वो वाली है। उसके बाद ये लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग UET लाहौर, UET टेक्सला, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर, गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। उसके बाद ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, द गवर्नमेंट सादिक कॉलेज यूनिवर्सिटी भावलपुर, ये जो वुमेन यूनिवर्सिटी है भावलपुर की ये वाली है। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सियालकोट, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमर खां, यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ सहीवाल। उसके बाद ये कैनेडियन कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर, फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर। उसके बाद ये है बैर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस नस्ट इस्लामाबाद। उसके बाद ये कॉमर्स इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंस लाहौर। उसके बाद सखर IBA यूनिवर्सिटी। उसके बाद गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग सवाबी। उसके बाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, मोहम्मद नवाज यूनिवर्सिटी जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी मुल्तान। उसके बाद चौलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल साइंसेज भावलपुर, CU वास जो भावलपुर के ये वो वाली है। उसके बाद द यूनिवर्सिटी भक्कर। तो ये मैंने आपको ये सारी यूनिवर्सिटी बता दी हैं। मज़ीद आप इसकी जो है वेबसाइट पर जाके ये लिस्ट देख भी सकते हैं। उसके बाद मैं आपको फॉर्म दिखाता हूँ। ये इसका ये फॉर्म है, ये उसी वेबसाइट से मिल जाएगा। ये वाला फॉर्म आपने फिल करना है, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ साथ वो भी आपने इसके साथ लगाने हैं। और जो लोग इन स्पेशल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं वो भी इसके एलिजिबल है, जिसमें ये 3 तलबात हैं, ग्रेड 1 से लेकर 4 के मुलाजिम हैं और नॉन मुस्लिम हैं, स्पेशल मजदूर कोटा हैं वाले हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। और जो इन कैटेगरी लोग हैं वो साथ साथ उसका प्रूफ भी साथ लगाएंगे जिस कोटे पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये फॉर्म फिल करने के बाद जो है ये 100 वाला स्टाम्प पेपर का, ये जिनकी होती है ना आमदनी के गवर्नमेंट के थ्रू आती है, सैलरी स्लिप आती है, उनको ये 100 वाला जो स्टाम्प बता रहा है ये उनको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जिनकी सैलरी स्लिप का कोई सोर्स ऑफ इनकम जिनके शो नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा किसान है, फार्मर है या दर्जी है, कोई भी यानी कि काम करता है प्राइवेट, उसकी तो सैलरी स्लिप नहीं आती ना, उसके जो है ना भाई 100 वाला स्टाम्प लेकर ये इसका बयान हल्फी बनाना पड़ेगा। तो मैं उसका तरीकाकार बता देता हूँ कि बयान हल्फी कैसे बनेगा। और साथ अपने बिल भी लगाने हैं और घर की जो तस्वीर भी है वो भी आपने साथ लगानी है। अहलियत की शराइत वही बता रहे हैं जो हमने ऐड पे डिस्कस किए हैं, भी कौन लोग इसके एलिजिबल हैं। इसका स्टाम्प पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इंतहाई ज़रूरी बयान हल्फी 100 रुपये मालियत के स्टाम्प पेपर पर तहरीर करवाकर बमा तस्दीक फॉर्म के साथ जमा करवाएं। तो ये सबसे पहले आप 100 वाला स्टाम्प लेंगे। ये अदालत वाले जो स्टाम्प फरोश बैठे होते हैं उनके 100 वाला स्टाम्प मिल जाएगा। आप कहेंगे 100 वाला स्टाम्प दे दें, हमने इंटर्नशिप के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। वो स्टाम्प लेके उसके ऊपर ये जो नमूना है ये इसकी वेबसाइट पे, पीफ की वेबसाइट पर मौजूद है, ये वाला नमूना उस पर प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद फिर आपने इसको फिल करना है। फिल करने के बाद किसी भी गजटेड ऑफिसर से यहाँ पे ये बता रहे हैं कहाँ से आपने तस्दीक करवानी है, तो उनकी जो है इदारे से भी ये तस्दीक होगी जहाँ आप पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो तस्दीक करा के ये स्टाम्प पेपर आपने साथ लगाना है, डॉक्यूमेंट तमाम साथ लगा के फाइल मुकम्मल करके जो आपको मुतल्लिका यूनिवर्सिटी लगती है वहाँ पे फाइनेंशियल एड ऑफिस में आपने इसको जमा करवा देना है। तो व्यूअर जी आपको ऑफिशियल ऐड ओपन करके दिखा दिया, और ऑफिशियल ऐड ओपन करके दिखाने का मकसद ये होता है कि जो असल चीज़ है वो आप तक मुहैया की जा सके। तो इस ऐड में हमने ओपन करके आपको ये बता दिया कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें शामिल हैं, और फॉर्म कहाँ से मिलेगा, डॉक्यूमेंट कैसे रेडी करनी है, सारी चीज़ें डिटेल के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप हमने बता दी है। अगर जो लोग MPhil या MS में इनरोल्ड हैं तो वो हमारी पिछली वीडियो देख लें, उसमें उनके लिए वो स्कॉलरशिप है। और ये जो है ये है मास्टर लेवल के लिए, और इसमें जो है दोस्तों को आपने बताना भी है जो इसके लिए मुस्तहिक हैं, ताकि वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और उनके वालिदैन के लिए इसमें आसानी पैदा हो सके। तो उम्मीद है कि हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद है इसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि हमारे इस चैनल पे जो हमारी और वीडियो आती है जिसमें तमाम गवर्नमेंट की जॉब्स हो गई, एडमिशन हो गए, स्कॉलरशिप हो गई, रोल नंबर स्लिप्स होती हैं या कोई भी रिजल्ट आते हैं, वो सारी डिटेल हम वीडियो की शक्ल में इस चैनल पे डालते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दुआ के साथ कि जो लोग अस्पतालों में, घरों में जहाँ भी हैं, बीमार हैं, तो इस माह रमज़ान के सदके दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त हो के अल्लाह हाफ़िज़।